दोस्तों हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक मेजर बूस्ट मिलने जा रहा है। टाटा एयरबस इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री लॉन्च करने जा रहे हैं। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे। इन अनोदर मेक इन इंडिया माइलस्टोन, टाटा एयरबस टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री इन कर्नाटका, जो कि एक मेजर बूस्ट होगा हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को, क्योंकि टाटा एयरबस नाउ लुक्स टू एस्टैब्लिश ए फैसिलिटी जो मैन्युफैक्चर करेगी पॉपुलर H-125 सिविल हेलीकॉप्टर फॉर इंडियन और रीजनल मार्केट्स। अब आप कहोगे इसमें नया और सिग्निफिकेंट क्या है, तो देखिए, दिस विल बी द फोर्थ सच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ग्लोबली आफ्टर फ्रांस, यूएस एंड ब्राजील। केवल 4 ही ऐसे देश हैं जहां पे एयरबस ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या प्लांट्स लगाए हुए हैं। अब एक मेजर बूस्ट मेक इन इंडिया को देते हुए एयरबस इंडिया में एंट्री करने जा रहा है और टाटा के साथ मिलकर लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट जो है की जाएगी और एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाया जाएगा हमारे कर्नाटका में। सो दिस विल बी इंडियाज फर्स्ट फाइनल असेंबली लाइन इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की फर्स्ट असेंबली लाइन होगी जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट करेगी और हम लोग इन हेलीकॉप्टर्स को नेबरिंग कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। नाउ पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर H-125 की बात करें तो ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट हेलीकॉप्टर बताया जाता है। वेरियस डिफेंस फोर्सेस, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस इसका इस्तेमाल करती आई हैं, क्योंकि ये हॉट एंड हाई एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को सह सकता है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट पे लैंड कर चुका है। अपनी एडवांस कैपेबिलिटीज की वजह से ये इंडियन सिविल गवर्नमेंट और हमारी डिफेंस फोर्सेस को वेरियस एस्पेक्ट में हेल्प कर सकता है, जैसे कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकता है, जो कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया के एक सिग्निफिकेंट विजन जो कि पूरे देश का आम नागरिक है। और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, एरियल वर्क कर सकता है। इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट यदि किसी रीजन में हमको करना है तो वहां पे भी ये काम आ सकता है। तो जिसकी कैपेसिटी बताई जाती है 6 पैसेंजर्स। एंड इसके अलावा द बेस्ट पार्ट इज दैट ये अब तक 38 मिलियन फ्लाइट आर वर्ल्ड वाइड एक्यूमुलेट कर चुका है विद सिंगल इंजन। और ये जो असेंबली लाइन हम इंडिया में इस्टेब्लिश करने वाले हैं, इसमें हमको क्या क्या मिलेगा या क्या क्या टाटा और एयरबस मिल के बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे इंटीग्रेशन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स असेंबलीज। तो यहीं पे भारत के अंदर ही जो इंटीग्रेशन है कंपोनेंट्स का वो होने वाला है। एवियोनिक्स एंड मिशन सिस्टम्स को भी यहाँ पे बनाया जाएगा। इंस्टॉलेशन एंड इलेक्ट्रिकल हार्नेसेस आल्सो टेक प्लेस हियर। हाइड्रोलिक सर्किट्स जो होते हैं, कोई टेक्निकल पार्ट है वो भी यहाँ पे बनाए जाएंगे। इसके अलावा फ्लाइट कंट्रोल्स, डायनामिक कंपोनेंट्स, फ्यूल सिस्टम एंड द इंजन, और इसके मोस्टली कंपोनेंट्स लोकली सोर्स्ड होंगे। अब पार्टनरशिप की बात करें तो एयरबस और टाटा, एयरबस आपको पता है यूरोपियन एविएशन जेंट है, जो कि हेलीकॉप्टर्स और एयरप्लेन्स में डील करती है। इन्होंने पार्टनर किया है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ, जो कि अगेन एरोस्पेस डिवीजन है ऑफ द टाटा ग्रुप। तो ये क्रिएट करेंगे फाइनल असेंबली लाइन फॉर H-125 हेलीकॉप्टर्स, जिसकी स्पेसिफिकेशंस हमने अभी डिटेल में डिस्कस की, जो डेजिग्नेटेड होगा फॉर द इंडियन एयर फोर्स। यहाँ जी हाँ, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमारी इंडियन एयर फोर्स की जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको यहाँ पे पूरा किया जाएगा, उनकी पूर्ति की जाएगी। उसके बाद किसी सिविलियन पर्पज के लिए इसको जो है लाया जाएगा। तो ये पार्टनरशिप बेसिकली डेडिकेटेड है हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। इस फैक्ट्री को लगाया कहाँ पे जाएगा, तो देखिए दोनों कंपनीज ने मिलकर कर्नाटका के कोलार को इसके लिए चूज किया है, जो कि 2 आवर्स की दूरी पे है फ्रॉम बेंगलुरु, जहां पे वेमगल इंडस्ट्रियल एरिया है और यहीं पे इसको बनाया जाएगा। आपको बता दूं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ऑलरेडी यहाँ पे अपना एक मल्टीपल फैसिलिटीज मेंटेन करती है, जैसे कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि बहुत बड़ा प्लांट है। सैटेलाइट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं टाटा TASL के द्वारा।
यही इसी एरिया के अंदर लगभग बताया गया है कि 4000 एकड़ के आसपास समथिंग जमीन को जो है अक्वायर किया जाएगा, और उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी नोड मिल चुका है। ऐसी कुछ खबरें भी सामने आई थी। अब ये सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये फोर्थ होने वाला है इंडिया का, क्योंकि इससे पहले फ्रांस, यूएस, ब्राजील जैसे एविएशन हब कंट्रीज में अपने प्लांट्स को ऑपरेट करता है या फिर ओपन कर चुका है। नाउ अब ये इसका जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें इंडिया भी जुड़ने जा रहा है, और हम भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह अपने आप को देखते हैं। तो ऐसे में इंडिया के जो विजन्स हैं और जो हमारे टारगेट्स हैं उनको भी अचीव करने में ये एक माइलस्टोन जैसा साबित होगा। और प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो सालाना 10 हेलीकॉप्टर्स यहाँ से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप आगे आने वाले 20 सालों में यानी कि नेक्स्ट 2 डेकेड्स में 500 लाइट हेलीकॉप्टर्स इसी सेम कैटेगरी के बनाए जाएंगे जो इंडिया और साउथ एशिया के लिए डेडिकेटेड होंगे। एंड this facility will manufacture these aircrafts primarily for the Indian military requirements, और उसके बाद जो नेबरिंग कंट्रीज का जो मार्केट है उसमें इसको उतारा जाएगा। अब अगर इंडस्ट्री इम्पैक्ट की बात करें एंड ब्रॉडर पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पे उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना यार, और बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना। मेरे के लिए कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नाउ इंडस्ट्री इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो जो एरोस्पेस इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनका ये मानना है कि दिस डेवलपमेंट एज कैटालिस्टिक फॉर इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। जो हमारे इंडिया के अंदर हम इंडिजिनस चीजों पे काम करना चाह रहे हैं, मेक इन इंडिया जैसे बिगेस्ट एम्बिशियस इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया हुआ है, उसमें एक मेजर बूस्ट देने वाला है। अरविंद मिलिगरी जो भी इनका नाम है देख लेना, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड सीईओ हैं एक्वेस के, जो कि एक मेजर एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है सप्लाइंग टू द एयरबस। इन्होंने इंफेसाइज किया है ये प्रोजेक्ट स्ट्रेंथन करेगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी को। इसके अलावा एक ब्रॉडर पार्टनरशिप भी देखी जा रही है टाटा और एयरबस के बीच में, क्योंकि रिसेंटली कुछ दिन पहले ही एयरबस और टाटा ने यह भी अनाउंस किया था कि जो C295 एयरक्राफ्ट है उसको भी इंडिया के गुजरात के अंदर जो है बनाया जाएगा, और इसके लिए भी जो फाइनल असेंबली लाइन है वो वडोदरा के अंदर इस्टेब्लिश की जाएगी। इसके ऊपर भी काम चल रहा है, और वेरियस और सेक्टर्स में दोनों कंपनीज मिलके अच्छा काम जो है यहाँ पे कर रही हैं। तो टाटा और एयरबस का जो कोलैबोरेशन है ये एक्सटेंड हो रहा है बियॉन्ड कर्नाटका। इस चीज को भी देखा जा रहा है। इंडिया के अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में ये अपनी असेंबली लाइंस, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या यूनिट्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और वेरियस सेक्टर्स में ये काम कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था जो कि न्यूज मार्केट में आई थी, मुझे लगा आपके साथ साझा करने चाहिए कि एक ऐसे ऐसे बड़े प्लांट्स भी इंडिया में आ रहे हैं। और इसका देखिए इकोनॉमिकली इम्पैक्ट तो होगा ही होगा, कहीं ना कहीं रोजगार का सर्जन होगा, लोकल कंपनीज को फायदा होगा, और जो लोकल सोर्स्ड कंपोनेंट्स होंगे उनको भी यहाँ पे बूस्ट मिलने वाला है। तो ये काफी सारी चीजें इससे रिलेटेड हो जाती हैं। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना।